दायरे पर वीडियो नंबर 2। कल के रोज हम लोगों ने क्या किया था, कल हमने एक मसला देखे थे और उस पर बुनियादी मालूमात देखी। अभी हमारी किताब का जो मसला नंबर 2 है वह है ममासी किताब का मसला। सबसे पहले बयान क्या कहता है कि दायरे के बैरूनी नुक्ते से उस दायरे पर खींचे गए ममासी किताब मुतमासिल होते हैं। बराबर है। अगर कल का तुम लोगों को मसला समझ में आ गया होगा तो ये भी उसी तरीके का है, आसान है, बड़ा इजी है। अब देखो सबसे पहले हम लोगों ने कितनी बातें इसके अंदर, हमको 6 बातें मसला साबित करने के लिए कितनी बातें होना, 6 बातें। तो पहला तो हमारा आ गया बयान, आगे उसके बाद नंबर 2 क्या रहती है हमारी शक्ल। हमने सबसे पहले दायरे का जिक्र है इसलिए हमने यहाँ पर दायरा बनाया। ये मरकज, इसका नाम हम देते हैं ए। बराबर है। अब क्या कहा उसने, पहले देखो दायरे के बैरूनी नुक्ते से, वो नुक्ता यहाँ हो सकता है, इधर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पर बताया इसका नाम हम देते हैं पी। क्या नाम देते हैं, पी। फिर आगे क्या कहा, उस दायरे पर खींचे गए ममासी किताब मुतमासिल होती है, यानी इस दायरे पर बैरून में बैरूनी जो नुक्ता होता है, इस दायरे पर हम 2 ममास खींच सकते हैं। कितने, 2। एक जो है इस जानिब जाएगा हमारा और दूसरा जो है इस जानिब जाएगा। बराबर है। ये थोड़ा सा इसे हम लोग इस तरह से, तो जहां पर इसने मस किया इसे हम नाम देते हैं सी और इसे हम नाम देते हैं डी। क्या नाम देते हैं, डी। यानी हम लोगों को क्या साबित करना है, पीसी मुतमासिल है डीपी। बराबर है। अब यहाँ पर देखो बयान हो गया, शक्ल हो गई, इसके बाद क्या रहेगा हमारा, दिया हुआ। किसको देखकर लिखेंगे, शक्ल को। शक्ल में क्या लिखना है हमको, सबसे पहले ए मरकज वाले दायरे में। बराबर, ए मरकज वाले दायरे में क्या क्या दिखाई दे रहा है हमको, हम यहाँ लिखेंगे नुक्ता पी। नुक्ता पी दायरे के बैरून में वाक़े है। बराबर है। उसके बाद नुक्ता सी और क्या है हमारा, नुक्ता डी तमासी नुक्ते हैं। तमासी नुक्ते, ये मालूमात हम लोगों ने लिख दी इसके अंदर। बयान, शक्ल, दिया हुआ। चौथा पॉइंट साबित करना। चौथा पॉइंट क्या हमारा, साबित करना। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साबित करना। क्या साबित करना है, ममासी किताब मुतमासिल होते हैं। अब ममासी किताब कौन कौन से हमारे पास, हम लिखेंगे लेंथ ऑफ पीसी। बराबर, मुतमासिल है लेंथ ऑफ किसके, पीडी। हमको यही प्रूफ करना है। बराबर है। 5वां पॉइंट क्या है हमारा, अमल। क्या है 5वां पॉइंट, अमल। अब अमल कैसा करें, ये बगैर अमल के हम इसको प्रूफ नहीं कर सकते। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम सी से ए को मिलाएंगे और ए से डी को मिलाएंगे और उसी के साथ साथ पी से ए को भी मिलाएंगे। यहाँ पर लिखना हम लोगों को सब, हमने क्या लिखा, देखो इधर ए सी कॉमा ए डी और पी ए को मिलाएंगे। हो गया, मिला दिया हमने। मिलाने पर अब बारी आती है सबूत की। अब मिला दिया हम लोगों ने, अब लिखेंगे इसके बाद सबूत। क्या लिखेंगे, सबूत लिखेंगे। सबूत में देखो गौर से कि यहाँ पर हमको 2 मुसल्लस बन गए। कितने मुसल्लस हो गए, 2। पहला मुसल्लस हम लेंगे ए सी पी और ए डी। हम लिखेंगे यहाँ पर मुसल्लस ए सी पी और मुसल्लस ए डी पी में। अब जहां पर 2 मुसल्लस का जिक्र आ जाए तो वहां पर हम सबसे पहले इसको क्या, मुशाबा साबित करेंगे। और मुशाबा साबित करने के लिए हमको आजमाइश वहां पर इस्तेमाल होंगी। बराबर है। अब यहाँ पर कौन सी आजमाइश की बिना पर हम दोनों मुसल्लसों को मुशाबा साबित करेंगे,
जब मुशाबा साबित हो जाएगा आखिर में फिर जिस तरह से हम लोगों ने कल के रोज किया हुआ था, है ना, सेम टू सेम वैसे ही। अभी तुम लोग इतना कॉपी करो, क्योंकि समझ में आ रहा है, इतना कॉपी करो, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यू करते हैं हम इसको। यहाँ पर देखो मुसल्लस ACB और मुसल्लस ADB। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों मुसल्लस को मुशाबा बताना। तो आखिर में यानी PC और DB जिसे हमको प्रूफ करना है उसको सबसे आखिर में लिखना है। यानी ये वाले जिले जो है मुसल्लस का, ये वाला जिला और ये वाला जिला छोड़ दो, और बाकी कौन से जिले रह जाते हैं हमारे, एक ये वाला, एक दूसरा और ये, है ना। अब यहाँ पर कौन सी आजमाइश इस्तेमाल होगी, थोड़ा सा लॉजिक का इस्तेमाल करना, जिसको प्रूफ करना है उसको सबसे आखिर में। अब यहाँ पर हमने मुसल्लस लिखा, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इधर आते हैं, किता, देखो गौर से, किता AD मुतमासिल है किता AC, किसके, AC के। क्यों मुतमासिल है, यहाँ पर देखो, यानी ये वाला जो ये इसके मुतमासिल क्यों है, क्या वजह हो सकती है, गौर से देखो, दोनों किसमें बने हुए हैं, दायरे में। किसमें बने हुए, दायरे में। और डेफिनेशन में हमने देखा, यानी मरकज और मोहित पर का कोई भी नुक्ता को मिलाने वाला जो किता खत होता है वो क्या होता है, उसका निस्ब क्या होता है, निस्ब होता है। हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर कंडीशन लिखना जरूरी है। अगर तुमने ये लिख दिया और कंडीशन नहीं लिखे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो क्या रहेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, एक ही दायरे के क्या है, निस्ब होता है। ये पहला पॉइंट हमने लिखा, बराबर है। उसके बाद आते हैं, अब इससे शुरू किए थे हमने यहाँ से। अब देखो यहाँ जाविया D मुतमासिल है जाविया C के, जाविया D मुतमासिल है जाविया C के। अब यहाँ पर ये मुतमासिल है इसकी। अब अपनों को रीजन देना है, मुतमासिल तो है, क्यों। अब यहाँ पर हमने इससे पहले एक मसला पढ़े, वो मसला कौन सा था हमारा मसला था वतर, बराबर, और ममास निस्फ कुतर का मसला था। ममास क्या था हमारा, ममास निस्फ कुतर का मसला। दो बातें हो गई, है ना। अब तीसरी चीज इसके अंदर क्या कॉमन दिखाई दे रही है हम लोगों को, ये देखो AP ये वाले मुसल्लस में भी है और AP ये वाले मुसल्लस में भी है। अगर वैसा नहीं समझा तो यहाँ देखो, AP यहाँ पर भी मौजूद है और AP यहाँ पर भी मौजूद है। हम यहाँ लिखेंगे किता AP मुतमासिल है किता PA के या फिर AP। क्यों मुतमासिल है भाई, दोनों में कैसा है, वो कॉमन है, यानी मुश्तरिक है। यहाँ जुमले में लिखेंगे हम लोग मुश्तरिक। अब हमको दो मुसल्लस मुशाबा है उसे साबित करने के लिए हमारे टोटल अज्जा कितने होते हैं, 6 अज्जा होते हैं। 6 अज्जा में से मिनिमम 3 अज्जा उसके हम लोगों को साबित करना होते हैं। यहाँ देखो 1 2 3 अज्जा हमने यहाँ पर साबित कर दिए। अब आजमाइश लगाने की बारी। तो पहला क्या है, जिला, दूसरा क्या है, जाविया, तीसरा क्या है, तो फिर कौन सी आजमाइश लगी, बराबर है। यहाँ लिखेंगे हम लोग जिल जिल आजमाइश। यहाँ पर हमने लिख दिया जिल आजमाइश। दोनों मुसल्लस आपस में कैसे हो गए, फिर मुशाबा। हम यहाँ लिखेंगे मुसल्लस ADB मुशाबा है मुसल्लस AC। अब मुसल्लस मुशाबा हो गए, बकिया जो उसके अज्जा है वो भी आपस में कैसे रहेंगे, मुतमासिल रहेंगे। कैसे रहेंगे, मुतमासिल। अब क्या बाकी रह गया हमारा बाकी रह गया DP मुतमासिल है किसके, CP के, यानी इसलिए DP बराबर है CP के। और आखिर में हमको यही प्रूफ करना था, लिखे ना हम लोगों ने, बस उसके बाद का सही है लिखो जल्दी से। अब इस पर हम लोग एग्जांपल इधर पहले सुन लो। ये वाला जो हमारा मसला है इसमें 2 टाइप के एग्जांपल पूछे। कितने टाइप के, 2। एक
देखो किस तरीके से एकदम सिंपल सा सवाल दिया ना तुम्हें, सीपी की लंबाई दे देगा और तुमसे कहेगा डीपी कितना है, 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन। तुमको पता है अगर तुमने खुसूसियात अच्छी तरीके से इसका मसला अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो तुमको उसका जवाब बासानी मिल जाएगा। अगर मानो सीपी 5 है तो डीपी कितना रहेगा 5। क्यों? क्योंकि दोनों मुतमासिल रहते हैं। अभी हमने यही प्रूफ किया है। तो पहले सवाल पढ़ना, उसके बाद अपना जवाब देना। समझ गए? चलो इसको कॉपी करो जल्दी से, फिर हम इस पर एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अब मिसाल नंबर 1 की बात करते हैं। इस पे देखो सवाल दिया हुआ है दी हुई शक्ल में डी मरकज वाला दायरा, बराबर है डी। दायरे में जाविया एसीबी की शाखाएं को, यानी यहाँ देखो एसीबी की शाखाएं को, शाख यानी क्या, यानी जो सी है ये एसी एक शाख होती है, बराबर है, और सीबी एक शाख होती है। शाखाएं को नुक्ता ए और बी पर मस करता है, यानी यहाँ पर ये जो है ए और बी पर मस करता है। अगर जाविया एसीबी बराबर कितना हो 52, यानी एसीबी बराबर ये 52 हो तो एडी भी मालूम कीजिए, यानी ये वाला जाविया हम लोगों को मालूम करना है। अभी हम लोग क्या करते हैं, कुछ पल के लिए यहाँ से दायरे को हटा देते हैं। ये हमने दायरे को यहाँ से हटा दिया, इधर देखो। अब जो शक्ल हम लोगों को दिखाई देंगी, या देखो ये हमने हटा दिया इसको इस तरह से, ये 4 जिलों वाली शक्ल हो गई है ना, जिसे हम जू अरबतुल इस्ला कहते हैं। अब इसी की बेस पर हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो दिया हुआ में क्या क्या लिखेंगे तुम लोग, दिया हुआ में सबसे पहले देखो जिस पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो लिखना, समझ गए। इसमें और क्या लिखेंगे, सिर्फ ये वाला, और उसके बाद इसकी पैमाइश मालूम करना, ये दिया हुआ में रहेगा हमारा। तो हम लिखते हैं डी मरकज वाले, डी मरकज वाले दायरे में, है ना, जाविया ए सी बी बराबर 52 दर्जे, सही है। और हमें मालूम क्या करना है, जाविया ए डी बी कितना, क्वेश्चन समझ में आया? अब शक्ल तो तुम लोगों को दिखाई दे रही है कि शक्ल किसकी है, जू अरबतुल्लाह की। इसको लिखने का तरीका किस तरीके से है, हम लिखेंगे, यहाँ देखो ये जू अरबतुल्लाह की निशानी है ना, नाम लिखना है ए बी सी डी, एक पतंग है, पतंग की शक्ल है ना। इसी तरीके से अगर ये पतंग नहीं भी लिखे तो भी चलेगा, सिर्फ ये जू अरबतुल्लाह ए बी सी डी में इतना भी अगर हम लोगों ने लिखे। अब हमने ये तो लिख दिया, अब जू अरबतुल इस्ला के तमाम जावियों की पैमाइश का मजमा कितना होता है 360, कितना होता है 360। अब यहाँ पर उसकी खुसूसियत लिखी हम लोग, यहाँ पर खुसूसियत लिखना है जू अरबतुल इस्ला के तमाम जावियों की पैमाइश का मजमुआ कितना होता है 360, बराबर है। अब चारों जाविया लेंगे हम यहाँ पर। तो देखो जाविया 3 नाम में है, तो देखो मैं किस तरह से ले रहा हूँ, और से देखना है। पहला मैंने लिया जाविया ए बी बी जमा, यानी मैंने यहाँ से शुरू किया ए डी बी, उसके बाद यहाँ से लूंगा डी बी सी, डी बी सी जमा, आगे बढ़ते फिर बी सी ए, बी सी ए जमा, आगे फिर सी ए डी, सी ए डी बराबर 360। अब कितने जाविये दिए हुए, 1 2 3 4, लेकिन सवाल के अंदर हमको एक ही जाविये की पैमाइश दी गई है। समझ में आ रहा है किसकी दी हुई है, एसीबी की। तो एसीबी हमने कहा लिखा, ये वाला देखो बीसीए एक ही बात है। अब यहाँ पर इसकी पैमाइश इस्तेमाल कर लेते हैं, और जो हमको मालूम करना है उसे भी हम एज इट इज लिख देते हैं। अब बारी आती है
DBC और CAD की पैमाइश क्या होगी, जबकि सवाल में हमको दिया हुआ नहीं है। दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। फिर हम क्या करते हैं, हमारी शक्ल को दोबारा से बनाते हैं। दायरा हम कंप्लीट करते हैं। दायरा हमने कंप्लीट किया। अब हमको अच्छी तरीके से पता है AD उम्मीद है CA पर, बराबर है ना, और BD उम्मीद है CB पर। जहां पर उम्मीद का लफ्ज आ जाए यानी 90 दर्जे, बराबर क्या हो जाएगा 90 दर्जे। और यह हमारा ममाज निस्फ कुतर का मसला भी है। क्या है? ममाज निस्फ कुतर का मसला। तो यहाँ पर हम लोग इसकी जगह पर इस्तेमाल करेंगे 90 जमा 90 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 360। अभी तुमको बताना है, ये यहाँ पर देखो इस तरीके से यहाँ पर लिख देना, ये फिर ये 90 का मतलब समझ में आ जाएगा। या कॉमा देंगे, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर CA पर उम्मीद है AD और BC पर उम्मीद है क्या DB। अगर ये जुमला तुमने लिख दिया तो ये 90 का मतलब वो जाहिर कर देता है। अब सबकी जमा करो, इसकी देखो, ये तो तुम इसको 520 समझेंगे, ये इस तरह से छोटा सा बनाने का। 90 90 180, 180 में 52 जमा करेंगे कितना आएगा? जल्दी फास्ट, पक्का 232। हम लिखेंगे जाविया ADB जमा 232। सही है? कितना हो गया? 232 बराबर 360। अब फिर यहाँ पर तुम्हारी गलती, अभी देखो 232 इसके साथ है। जब हम इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, किस तरीके से लिखते हैं 232 माइनस 360, यानी 360 को माइनस में बता देते, जबकि 360 अपनी जगह पर रहेगा। 232 जमा की अलामत को बराबर के इधर लेकर आ रहा है। जब वो बराबर के इधर ले आता है तो उसकी अलामत क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, बराबर है। अब हम यहाँ पर हम लिख देंगे जाविया ADB बराबर 360 माइनस 232। अब यहाँ पर इन शॉर्टली इसकी तफरीक करते हम लोग 360 माइनस 232। और एक फिर हिसाब, कुछ बच्चों का तरीका इस तरीके से रहता है। तफरीक का हिसाब को कैसा करते हैं, देखो 0 में से 2 गया 2 बचा, 6 में से 3 गए 3 बचा, 3 में से गया 3 में से 2 गए 1 बचा। क्या ये जवाब सही है? नहीं। क्या है हमारे पास? हमको पता है बड़ी रकम हमारी 360 है और छोटी रकम 232 है। तो हम क्या करेंगे, 0 में से 2 नहीं जाता, इससे 5 बनाएंगे और इससे बनाएंगे 10। 10 में से 2 गया, कितना बचा? 8। 5 में से 3 गए 2 और 3 में से 1 गया, सॉरी 3 में से 2 गए 1। तो हमारा हासिल जवाब हमें कितना मिला? हम यहाँ लिखेंगे जाविया ADB बराबर 128 दर्जे। प्रॉब्लम है किसी को? नहीं। चलो लिखो इसको। अभी हम लोगों ने जो एग्जाम्पल देखे थे, 2 ममासी किताब के मसले पर एग्जाम्पल देखे। अब हम ममास निस्ब कुतर के इस पर एक सवाल देखिए, बराबर। देखो इस तरीके का भी सवाल हम लोगों को वो आ सकता है। अभी मैं पुरानी किताबों में से जो क्वेश्चन है पहले उसे सॉल्व करवाऊंगा इंशाल्लाह। उसके बाद फिर हम लोग हमारी जो किताब की एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन मौजूद है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने हल में दिया हुआ ये शक्ल है हमारी। क्या क्या बोला गया हमको? देखो P दायरे का मरकज है दिया हुआ, मैं आपको ये लिखना है पहले, P दायरे का मरकज है। इसमें और क्या मालूमात दी गई है कि खत AB नुक्ता T पर दायरे का ममास, यह हम लोगों को शक्ल में दिखाई दे रहा है ना। हाँ। यानी T जो है इन शॉर्ट लिखते हैं T दायरे का ममासी नुक्ता है, यह हमने यहाँ पर लिखा। ओके, इसके बाद और क्या कहा उसने? निस्फ कुतर, दायरे का निस्फ कुतर लिखेंगे हम लोग। निस्फ कुतर लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, निस्फ कुतर। निस्फ कुतर का नाम क्या है हमारा? PT बराबर है कितना? 6 संख्या। कितना दिया गया है? 6। और जाविया TPB, जाविया TPB कितना दिया गया हम लोगों को? 60 दर्जे दिया गया। सही है। अब आइए देखो
हमें बोला गया है कि पीबी मालूम कीजिए। ये सारी बातें ऐसा लिखना है तुम लोग, क्वेश्चन मार्क, पीबी बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ देखो, सबसे पहले जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को मुसल्लस दिखाई दे रहा है। पहले मुसल्लस का नाम लिखिएगा, मुसल्लस जो नाम है हमारा पी टी बी में। अब हम लोगों को मुसल्लस पीटीबी में जो जो दिखाई दे रहा है उसे लिखना है। क्या क्या दिखाई दिया हम लोगों को? हमको देखो ये 60 दर्जे का दिखाई दिया, हम इसे लिखेंगे, यानी ये लिखा हुआ है हमारे पास ऑलरेडी। मुसल्लस पीटीबी में डायरेक्ट लगाइए 30 60 90 के बराबर है। बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं इसके अंदर। हमें मालूम क्या करना है? पीबी, यानी ये मालूम करना है। अब तुम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये 90 दर्जे है। 90 दर्जे क्या हमारा? पीटीबी यानी टी, ये 90 दर्जे। इसके मुकाबिल का जो जिला रहता है वो क्या रहता है? वतर रहता है। क्या रहता है? वतर। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 30, बराबर है। 30 दिया हुआ है हमको, और निस्ब उतर, यानी यहाँ पर देखो क्या बोला है? टी पी बी, यानी टी पी बी, ये 60 है। और 30 के मुकाबिल का जिला क्या है हमारा? पीटी, ये निस्ब उतर दिया गया है। तो यहाँ पर हमको मालूम क्या करना है? हमको वतर मालूम करना है। क्या मालूम करना है? वतर मालूम करना। हमने यहाँ पर लिख दिया 30 60 90 का मसला। इसका रूल क्या है कि अगर हमको जो जिला दिया गया है, ये जिला किस जाविये के मुकाबिल में है, उसका मसला हम लोगों को पहले इस्तेमाल करना है। तो हमको दिखाई दे रहा है पीटी के मुकाबिल में जो जाविया है वो कौन सा है? 30। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 30 के मुकाबिल से। 30 के मुकाबिल से हम लोग देखेंगे। अब 30 के मुकाबिल का जिला क्या होता है? 30 के मुकाबिल का जिला होता है हमारा, यानी कि हम लोग पीटी बराबर 1/2 ज़र्ब वतर। वतर क्या है हमारा? पीबी। वतर क्या है हमारा? पीबी। अब देखो पीटी कितना दिया हुआ है? 6 बराबर 1/2 ज़र्ब पीबी। इसलिए आगे हम लिखेंगे, इसलिए पीबी बराबर 6 ज़र्ब 2। तो पीबी कितना हो गया? 3। वेरी गुड। कितना हो गया? 12। आंखें बंद करके अगर बैठोगे तो कुछ फायदा नहीं। 2 इधर तकसीमी हालत में है, उधर जाकर वो 6 के साथ ज़र्ब करेंगे, और एक जो है पीबी के साथ ज़र्ब करेंगे। तो पीबी एक का पीबी 6 के साथ 2 ज़र्ब करेगा, 6 दूनी 12। हमारा जवाब हमको मालूम करना था कि पीबी की कीमत क्या है, हमने यहाँ पर वो हासिल कर लिया। बराबर है। चलो लिखो, और इस पर और एक एग्जांपल देखते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से हम 2 ममासी के तात्पर्य पर किस तरीके से एग्जाम्पल है उसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग उसी टाइप का, यानी ममास निस्ब उतर के मसले के ऊपर। सवाल में क्या दिया गया है? पहले गौर से देखो। शक्ल में नुक्ता ए दायरे का मरकज है, बराबर है। हमको दिखाई दे रहा है ए दायरे का मरकज। AN 10, यानी यहाँ से ये वाला AN 10। खत MN नुक्ता M पर दायरे का ममासी। ये खत MN है, और ममासी नुक्ता हमारा कौन सा है? M है। ये दायरे का क्या है? ममासी। अगर MN बराबर 5, यानी अगर ये 5 हो तो निस्ब उतर मालूम कीजिए, यानी हमको क्या मालूम करना है? AM मालूम करना है। बराबर है। अब हम जवाब की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हल में हम लोग लिखेंगे क्या करना है हमको? हल में लिखना है। अब नंबर 1 क्या क्या दिया हुआ है? नुक्ता ए दायरे का मरकज है, यानी लिखते हम लोग नुक्ता ए दायरे का मरकज, ये हमने यहाँ पर लिखा, बराबर है। इसमें और क्या दिया हुआ है? AN बराबर कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। इसमें क्या कहा उसने? MN नुक्ता M पर दायरे का ममास है। हम शॉर्ट में लिखते हैं M दायरे का ममास। सही है। MN कितना दिया हुआ है? MN दिया हुआ है हम लोगों को 5। और निस्ब उतर, यानी निस्ब उतर यानी क्या? निस्ब उतर AM हम लोगों को क्या करना है? क्वेश्चन मार्क, बराबर है। अब यहाँ पर इसमें देखो MN पर उम्मीद है AM, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर MN पर, यानी खत MN पर उम्मीद है AM। ये किसमें है? मुसल्लस। मुसल्लस का नाम क्या है हमारा? AMN में। हमने लिखा मुसल्लस AMN में। मुसल्लस
ठीक है। देखो अब इसके बाद ये उमुद आ गया, जहाँ पर उमुद का जिक्र आ गया वहां पर क्या हुआ हमारा फिसागोरस का मसला इस्तेमाल हुआ। यानी उमुद यानी क्या, जाविया एम, जाविया एम कितने दर्जे का है, 90 दर्जे। सबसे पहले तुमको सवाल समझना जरूरी है। सवाल समझ में आया वहां पर हमको कौन सा मसला इस्तेमाल करना है, क्या करना है। अभी हम हमारी किताब की मश्क की तरफ नहीं है, क्योंकि मश्क में इसने क्या किया हुआ है, एक सवाल पूछा हुआ है, उसके 4 सब क्वेश्चन दिए हुए, बराबर है। तो अभी हम एक एक क्वेश्चन देखो, ये उससे रिलेटेड, ये हमने ये वाला उसका एक हिस्सा है, बराबर। तो पेपर में तुम लोगों को जो क्वेश्चन है हमारा मश्क का, वो पूरा पूरा थोड़ी पूछेगा, उसमें से वो क्या करेगा, 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। कितना क्वेश्चन पूछ सकता है, 2। तो हम अगर मान के चलते कि उसने हमको इस तरीके से अगर सवाल पूछ लिया तो हमको सॉल्व करते आना चाहिए। अब यहाँ पर 90 का जिक्र हमने किए तो समझ गए होंगे यहाँ पर हम लोग कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, फिसागोरस के मसले से, फिसागोरस के मसले से, बराबर है। फिसागोरस के मसले से क्या रहेगा हमारा फिसागोरस का मसला, an कुव्वत 2 बराबर, पहला क्या है हमारा वतर, am कुव्वत 2 जमा mn कुव्वत 2, समझ गए। अब यहाँ देखो an कितना दिया हुआ है 10, हम कॉस में लिखेंगे 10 कुव्वत 2। am कितना दिया हुआ है, मालूम करना है, वेरी गुड, मालूम करना है। mn कितना दिया हुआ है 5, बहुत बढ़िया, सही है। अब दूसरी कुव्वत है, यानी हमको ऑर्डर क्या दे रहा है, ये हमको कह रहा है कि जो अंदर अदद है उसका मुरब्बा लो। तो 10 का मुरब्बा 100, वेरी गुड। आगे am कुव्वत 2, सेम टू सेम, 5 का मुरब्बा 25। अब यहाँ देखो 25 जमा में इधर जाकर नफी में, यहाँ पर हम लोग करेंगे 100 नफी 25 बराबर कितना 75, वेरी गुड। am कुव्वत तो 100 में से 25 गए, कितना बचा 75 बराबर am कुव्वत 2। अब यहाँ पर इसकी दूसरी कुव्वत है, हमको क्या करना है, सिर्फ सवाल में क्या कहा उसने, am की कीमत मालूम कीजिए, क्या मालूम करना है, लेकिन यहाँ पर am की कुव्वत हमको पता है मुरब्बा है, मुरब्बे का उल्टा क्या रहता है, जज़रुल मुरब्बा। तो हम क्या करेंगे, यानी कि हम तरफैन का जज़रुल मुरब्बा लेंगे। तो ये 75 मुरब्बा अदद नहीं है, इसलिए हम इसको जज़र में बताएंगे, बराबर am। अगर यहाँ तक भी लिखते हो तो जवाब सही है, लेकिन हम उसको पूरा सॉल्व करेंगे। अब देखो 75 मुरब्बा अदद नहीं है, लेकिन 75 किसके पारे में आता है, 25 के पारे में। कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। यहाँ पर हम जोड़ी लेंगे 25 ज़रब 3 बराबर am। एक बात का ख्याल रखना, इधर दुकान जैसे देखो मैंने यहाँ पर लिखने में गलती कर दी, मैंने 3 को बाहर लिख दिया और जज़र 25 लिखा हुआ। अगर तुम लोग जल्दबाजी में ऐसा करेंगे तो तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे। तुमको क्या करना है, पूरा जज़र में लिखना है। अब यहाँ पर ऐसी जोड़ी लेंगे जिसके अंदर एक मुरब्बा अदद हो और एक बगैर मुरब्बा। तो देखो यहाँ पर 25 मुरब्बा अदद है, 3 है क्या, नहीं 25 किसका मुरब्बा अदद है, 5 का। हम यहाँ पर लिखेंगे 5 जज़र में 3 बराबर am, यानी हमारा जवाब हमको मिल गया am बराबर कितना, 5 जज़र में 3। देखो चलो 3.1 का हम पहला सवाल लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे पुरानी किताब के अंदर से, है ना। देखो सवाल क्या कहता है कि शक्ल में नुक्ता सी दायरे का मरकज है, हम लोगों को दिखाई दे रहा है ना। दायरे का निस्ब कुतर कितना है, 6 और 10 से सवाल दिए गए, इसका जवाब हम लोगों को मालूम करना है। तो पहला सवाल है हमारे पास, जाविया CAB की पैमाइश कितने दर्जे, यानी किसकी, जाविया CAB। यानी यहाँ पर देखो ये C, इसको हम अगर मिलाते हैं ऐसा इस तरीके से तो यहाँ पर एक जाविया बनेगा हमारा। जाविया CAB की पैमाइश कितने दर्जे। तो पहला सवाल है हमारा, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं हल में दिया हुआ करके, दिया हुआ में क्या लिखना है, सबसे पहले तुम लोगों को नुक्ता C दायरे का मरकज है, ये पहले हम लोगों ने लिखा, बराबर है। उसके बाद AB क्या लिखना है, किताब या खत AB कॉमा नुक्ता A पर
दायरे को क्या करता है, मस करता है। अब हमने एक अमल किए, हमने अमल क्या किया, हमने ए और सी को मिला दिया। तो यहाँ पर अगर गौर करें तो हम लोगों ने पहला मसला देखे थे, ये है हमारा क्या, ममास, और ये क्या है, निस्फ कुतर। ये क्या है, निस्फ कुतर। तो हमारा मसला है ममास निस्फ कुतर के मसले से। क्या होता है कि ममास पर जो उमुद है, यानी जो हमारा निस्फ कुतर वो कैसा पाया जाता है, उमुद पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, उमुद पाया जाता है। तो अब यहाँ पर लिखिए पहले सवाल का जवाब, ज़ाविया CAB बराबर 90 दर्जे। अब यहाँ पर हमको रिजल्ट बताना है कि ज़ाविया CAB 90 दर्जे क्यों है। अगर तुम लोगों ने पेपर में इतना लिख दिए और रिजल्ट नहीं बताया तो तुमको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तुमको इधर रिजल्ट बताना है, कॉस्ट में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखना है हम लोगों को, निस्फ कुतर ममास के मसले से। ये पहले सवाल का जवाब हमारा हो गया। दूसरा सवाल, नुक्ता सी खत AB से कितने फासले पर वाक़ई, यानी ये जो नुक्ता सी है हमारा, ये खत AB से कितनी दूरी पर मौजूद है। तो देखो सवाल में हमको दिया हुआ है कि दायरे का निस्फ कुतर कितना है, 6 और हम C से जब A को मिला रहे हैं तो ये हो गया हमारा निस्फ कुतर। तो ये कितने सम के फासले पर वाक़ई है, 6 सम के। ये जुमला लिखेंगे हम लोग। ये पहला जवाब हमारा हो गया। यहाँ पर हमने पहला जवाब लिखे। दूसरा जवाब क्या लिखना है हम लोगों को, नुक्ता C कौमा खत AB से कितने सम के फासले पर है, 6 सम के फासले पर है। दूसरे सवाल का जवाब भी हमारा यहाँ पर हो गया। अब बारी आती है तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में क्या कहा, AB जो है, यानी ये AB जो है हमारा वो भी कितना है, 6 सम, और वो हमसे क्या कह रहा है कि BC मालूम कीजिए। तो अभी हम यहाँ पर अमल करते हैं, BC को हम यहाँ पर मिला देते हैं, हमको इसकी कीमत मालूम है। समझ गए। अब जैसे हमने अमल किया, यहाँ पर जवाब देखो अगला, तो एक मुसल्लस की शक्ल बन गई। अब याद रखिए मुसल्लस CAB, ज़ाविया A बराबर है 90। अभी तुम अगर चाहो तो इसको फिसागोरस के मसले से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं तुम लोगों को एकदम शॉर्ट में बताता हूँ किस तरीके से इनको सॉल्व करना है। तो शक्ल पर गौर करो तो शक्ल में हमको ये वाला जिला और ये वाला जिला, इनकी लंबाई सेम है। अगर लंबाई सेम है तो उनके जो जाविये रहेंगे वो कैसे रहेंगे, वो भी सेम रहेंगे। उनकी पैमाइश भी कैसी रहेगी, सेम रहेगी। देखो कायमत जाविया 2 नाम के होते हैं हमारे, कितने, 2। एक होता है पहला वाला, देखो इसमें ABC, यहाँ पर 30 दर्जे और यहाँ पर 60 दर्जे। यानी एक जाविया कायमा हो और बाकी 2 जाविया अगर उसके हद्दा हो, बराबर है। ये हमको 5वीं क्लास से सिखाया जाता है। कायमत ज़ाविया मुसल्लस में एक जाविया कायमा होता है और बाकी 2 जाविये हद्दा होते हैं। तो इसका नाम जो होता है वो होता है सिर्फ कायमत ज़ाविया मुसल्लस। इसी तरीके से दूसरा जो जाविया है हमारा मुसल्लस है, वो भी बिल्कुल क्या है, APQR, ये 90 दर्जे, बराबर। ये क्या है हमारा 90 दर्जे। कितना है, 90 दर्जे। देखो ऊपर अगर दिखाई नहीं दिया हो तो नीचे इसको दोबारा से इसको समझते हैं। ये देखो मैंने एक मुसल्लस बनाया ABC, एक 90 दर्जे, ये 30 और ये 60। इसको हम सिर्फ क्या नाम देंगे, कायमत ज़ाविया मुसल्लस। क्या नाम देंगे, कायमत ज़ाविया। अब दूसरा मुसल्लस कायमत ज़ाविया ही रहता है, ये देखो, लेकिन इसका नाम चेंज हो जाता है। इसमें भी एक 90 दर्जे का पाया जाता है और 2 हद्दा ज़ाविये पाए जाते हैं। ये होता है 45 और ये होता है 45, लेकिन इसका नाम चेंज है। हमको अच्छी तरीके से पता है कि जब किसी मुसल्लस के 2 जिले मसावी हो, यानी सेम लंबाई रखते हो, उस मुसल्लस को हम कहते हैं मुसाविल साक़िन मुसल्लस। क्या कहते हैं, मुसाविल साक़िन मुसल्लस, क्योंकि इसकी दोनों जो जिले होते हैं उनकी लंबाई कैसी होती है, सेम होती है। अब प्लस में इसका नाम क्या हो जाएगा, ये मुसल्लस हो जाएगा हमारा कायमतुज़ ज़ाविया मुसाविल साक़िन मुसल्लस। क्या हो जाएगा, कायमतुज़ ज़ाविया मुसाविल साक़िन मुसल्लस। अभी यहाँ पर जो हमारा मुसल्लस है वो कौन सा है, कायमतुज़ ज़ाविया मुसाविल साक़िन मुसल्लस। ये दोनों समझ में आ गया। चलो इसको अपन इरेज़ करते हैं और अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तुम इसको अगर चाहो तो कायमतुज़ ज़ाविया यानी फिसागोरस के मसले से भी सॉल्व कर सकते हो। अभी मैं इसको इन शॉर्टली बता, ज़ाविया ए कितना है, 90 दर्जे।
हम यहाँ पर लिखेंगे मुसल्लस ABC कायमतुल जाविया मुतसाविल साकैन मुसल्लस है, जिसमें जाविया A कितने दर्जे है 90 दर्जे और जाविया C बराबर है जाविया B के। B कितने दर्जे है 45। अब 45 क्यों कहा हमने, क्योंकि हमारे पास खूबसूरत मौजूद है कि जिस मुसल्लस के दो इजला अगर उनकी लंबाई अगर सेम हो यानी मसावी हो तो उसके जो नजरी जाविया होते हैं यानी ये नजरी जाविया उनकी पैमाइशी भी कैसी होती है सेम होती है। और हमको अच्छी तरीके से पता है कि कोई भी मुसल्लस की तीनों जाविये की पैमाइश का मजमुआ कितना होता है 180 होता है। अगर हम इसमें से -90 करें तो कितना जवाब मिलेगा 90। अब यहाँ पर देखो इसका जिला 6, इसकी जिले की लंबाई कितनी है 6, यानी ये दोनों जिला कैसे है सेम लंबाई के, तो इनके नजरी जाविये भी कैसे रहेंगे सेम रहेंगे। अब हम 90 को दो जावियों में तकसीम करेंगे तो हम क्या करते हैं 2 से इसको तकसीम दे देते, तो एक जाविया कितना हो गया 45 और दूसरा जाविया भी कितना रहेगा 45। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसको 45 45 90। अब 45 45 90 का मसला हमारे पास क्या है, अब हम इसको सॉल्व करते वक्त 45 45 90 के मसले से, तो हमारे पास है उसका फॉर्मूला यानी जो जिला मसावी रहता है, हम कोई भी जिला लेंगे AC लेंगे या AB लेंगे। हमने लिया AB बराबर 1/2 ज़र्ब वतर यानी 20 बराबर है। हाँ आगे AB कितना दिया हुआ है हमारे पास, AB मीन्स यानी क्या ये 6 दिया हुआ, यहाँ पर हम 6 रखेंगे 6 बराबर 1/2 ज़र्ब 20, ये तकसीम दे रहा है। चौथा जवाब देखेंगे, देखो चौथा क्या सवाल क्या पूछा उसने, जाविया ABC की पैमाइश कितने दर्जे है। हाँ जाविया किसकी बोला उसने, जाविया B, जाविया जो दरमियान में रहता है वो जाविया रहता है, जाविया B। अब यहाँ पर हमने देखिए देखो यहाँ लिखे हमने कितने दर्जे है 45। हम यहाँ पर बताएंगे इसको जाविया BAC बराबर है 45 दर्जे, कितने दर्जे है 45। अब इसका रिजल्ट देना है बराबर है, क्यों याद लिखिए हम लोग मुसाविल साकिन मुसल्लस, मुसाविल साकिन मुसल्लस। समझ में आ गया चारों सवाल के जवाब किस तरीके से हमने हासिल किए है ना। चलो इसके बाद हम सवाल नंबर का 2 देखेंगे। ABC ना ये ABC जाविया